नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन शून्य तने रस निबंध शिथिल थाय जान्ये तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचताम जगत नीरुचियाल से सो तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे। हमारी चर्चा मंगल शासन भाग 2 के आधार से चल रही है और उसमें चर्चा करते करते हम पहुंच गए हैं अपने क्रम के, एक चैप्टर बचा है मुझे पता है, तो भी मैं कहता हूं आखिरी भाग पर, आखिरी चैप्टर पर, धर्म नाम के चैप्टर पर, जो बलभद्र राम या जैन रामायण का चैप्टर है। वो देखते हैं अपन कैसे करने वाले हैं कंप्लीट, है ना। लेकिन जो एक गहन चर्चा, गंभीर चर्चा, चारों अनुयोगों के सारभूत चर्चा जो हम करने जा रहे हैं धर्म वाले पाठ की, हमने चालू की थी बात धर्म किसे कहते हैं, तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। ये वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, लेकिन जब कहते हैं धर्म करो तब तो वस्तु के स्वभाव वाली परिभाषा नहीं बैठती। तब तो लगता है धर्म करो मतलब दान करो, धर्म करो मतलब पूजा करो, धर्म करो मतलब स्वाध्याय करो, धर्म करो मतलब कोई त्याग करो, व्रत करो, कोई नियम ले लो। बोले यहां से यहां तक की जर्नी हो कैसे गई, हमें वो समझने के लिए हमें पूरे धर्म की परिभाषाएं जो अलग अलग ग्रंथों में आती है उनको मैप करने की कोशिश यहां पर हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं जिससे हमें ये बात समझ में आएगी कि हम और आप जो बात कर रहे हैं हम सब एक सेम पेज पर हैं या कहीं आगे पीछे हैं। अगर आगे पीछे हैं तो ब्रश अप करके हम साथ में आने की कोशिश करेंगे, और नहीं है सेम पेज पे हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 2-4-5 मिनट हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है इसका? इसका मतलब है, मतलब जैसे कोई भी वस्तु रहते है, जैसे सोना है या शक्कर है, तो शक्कर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, मतलब मिठास को नहीं छोड़ता। तो मतलब उसका प्रॉपर्टी जो इनहेरिट किया हुआ है वो उसको फॉलो करता, मतलब। हाँ जी, तो जो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनेट प्रॉपर्टी है, वो धर्म होती है। गुण जो होता है वह धर्म होता है। बढ़िया। वस्तु सहावो धम्मो, इस परिभाषा के हिसाब से कौन कौन धर्मात्मा है, या कौन धर्मात्मा है? वस्तु सहावो धम्मो की परिभाषा के अनुसार कौन धर्मात्मा है? सारी वस्तुएं धर्मात्मा। सारी वस्तुएं, केवल जीव नहीं। छहों के छहों द्रव्य जाति अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा, सारे अनंत के अनंत द्रव्य क्या हैं? सब धर्मात्मा है। ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तो ठीक था। इस परिभाषा के अनुसार जीव का धर्म क्या होगा श्रुति भाभी? वत्तु साहबो धम्मों के हिसाब से जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है?
हाँ दीपक जी भाई साहब, जीव का धर्म क्या है? वत्तु मतलब सहाय। ज्ञान ही, जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा में ज्ञान है, वो जिस उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ जी, जो जीव का ज्ञान दर्शन चेतना या ज्ञान मात्र भी हाँ कहें जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वह जो है वह वस्तु के स्वभाव रूप जीव का धर्म है। अब जो इस व्यक्ति, अब दो लोग हैं, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो इस धर्म को जीव का धर्म मानता है, और एक व्यक्ति जो इस धर्म को जीव का धर्म नहीं मानता है ना? जो व्यक्ति जीव का धर्म किसको मानता है कि भैया जीव की प्रॉपर्टीज क्या है, कि भैया मैं हूं ना ये 6 फीट वाला, इतने किलो वाला, ऐसा दिखने वाला, मैं हूं ना इतना बलशाली या इतना क्या कहते हैं हीन बल वाला, अनेक अनेक प्रकार से मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन, मेरे गोधन, मेरे प्रभाव, मेरे स्त्री पुत्र आदि, मैं सबल, मैं दीन, बेरूप, सुभग, मूरख, प्रवीण, है ना? इस तरीके से नाना प्रकार के जो अलग प्रॉपर्टीज मेरी नहीं है, जो किसकी प्रॉपर्टी है? मेरे पड़ोसियों की प्रॉपर्टी है। एक जीव है जो इन पड़ोसियों की प्रॉपर्टी को अपना मानता है, और एक जीव है जो किस प्रॉपर्टी को अपना मानता है? जो उसकी स्वयं है। ठीक है, ये दो प्रकार के जीव हमने देखे। अब इन दोनों में से जो ऐसा मानता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ज्ञान दर्शन चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मेरी प्रॉपर्टी है, जो ऐसा मानता है उसे क्या होता है? उसे पर्याय रूप धर्म की प्राप्ति होती है। पर्याय रूप धर्म की प्राप्ति किसे होती है? कि जिसे वास्तविकता में जो उसके धर्म है वो धर्म लगते हैं। पर्याय रूप प्राप्ति का क्या मतलब है? पर्याय रूप धर्म की प्राप्ति होने का क्या अर्थ है? पिछली कक्षा में चर्चा करी थी। यहां ही विषय थोड़ा सा गंभीर है, इसके बाद तो थोड़ा सा सामान्य, सामान्य ने समझने के लिए सामान्य हो जाता है, भाषा समझने के लिए आसान हो जाता है। उसके बाद गहराइयां तो उसकी भी बहुत हैं। हाँ जी, कौन है क्या मतलब है पर्याय रूप धर्म प्रकट होने का? मतलब कि जो वस्तु का स्वभाव है वो प्रेजेंट में प्रकट हो जाने का नाम है पर्याय रूप धर्म की प्राप्ति। क्या उदाहरण दिया था अपन ने इसके लिए? क्या उदाहरण दिया था? काला सोना का, और हाँ, कैशियर का भी दिया था, हाँ कैशियर। जी बिल्कुल। कैशियर तो अपन ने भेद ज्ञान के लिए दिया था कि अपनी वस्तु को अपना माने, हाथ की वस्तु को अपना न माने। ठीक है, काला सोने का दिया था अपन ने। क्या उदाहरण था? एक गंदा बिल्कुल खराब सोना दिख रहा है, बताओ उसका, उस सोने का स्वभाव चमक है कि नहीं है? गंदे सोने का स्वभाव चमक है कि नहीं है प्रियंका दीदी? गंदे सोने का स्वभाव चमक है कि है नहीं है? है ना? है और अच्छे सोने का स्वभाव भी चमक है, लेकिन उस स्वभाव की प्रगटता कब कही जाएगी? तब वो निर्मल होगा। हाँ, जब वो प्रगटता में निर्मल होगा तब क्या कहेंगे? उसमें पर्याय रूप धर्म की प्राप्ति होगी। तो द्रव्य रूप धर्म तो क्या है? जो उसकी इनेट प्रॉपर्टीज हैं। अब जो जीव उन इनेट प्रॉपर्टी को, जो उसकी स्वयं सत्ता रूप गुण है, उन्हें अपना मानता है, तब उसके क्या होता है? पर्याय में भी वे धर्म का ग्रहण हो जाता है कि नहीं? देखिए, हम अगर कहें कि कोई जीव है, कोई जीव है, जैसे अपन कहते हैं ना, बच्चा जैन कब बनता है? बच्चा जैन कब बनता है? बच्चा जैन कब बनता है? तो भैया वो तो जन्म से जैन था। बोले नहीं, जब 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में वो जैनत्व के संस्कार ग्रहण करता है, अष्टमूल गुण, 3 मकार,
तो पांच उदंबर इन सब का त्याग करता है, जिस प्रकार से देव दर्शन आदि के नियम लेता है, तब वह व्यक्ति जैन बनता है। तो क्या कहेंगे, ये अभी तक कुल से तो जैन था, लेकिन आज से ये आचरण से भी जैन हो गया। ऐसी बातें अपन करते हैं ना, यही वाली बात है कि जीव द्रव्य से तो स्वभाव वाला, धर्म वाला, धर्मात्मा था, लेकिन पर्याय से धर्मात्मा कब बनता है? पर्याय से धर्मात्मा कब बनता है? जब वह मान ले कि ये मेरे धर्म है ना। वो जैन बच्चा जब ये मान ले कि यही मेरे नियम है, तब से वो जैन बन जाता है। तो वैसे ही कोई जीव धर्मात्मा कब होगा? मैं धर्मात्मा कब बनूंगा? कि जब मैं ये मान लूंगा कि ये दर्शन ज्ञान चेतना, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मेरे धर्म है, यही मैं इनको ग्रहण करने लायक है। और यही दर्शन ज्ञान चारित्र की जो एकता है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है और इसी का नाम धर्म है। इसे समझाने के लिए समंतभद्र स्वामी का उन्होंने क्या कहते हैं, गृहस्थकर शाकाचार का भाग श्लोक 3 उन्होंने यूज किया। कौन सा? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। ठीक है कि भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये क्या है? धर्म है। किसने कहा? धर्म के ईश्वर ने कहा। और इससे जो उल्टा है वह क्या है? भवंती भव पद्धति, संसार का रास्ता है। और इसी बात को सिद्ध करते हुए उन्होंने एक और स्टेप आगे ले जाके बोला, धर्म किसे कहते हैं, जो अपन ने बिल्कुल अंतिम में चर्चा करी थी। धर्म की ऐसी परिभाषा, धर्म की ऐसी परिभाषा कि जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष से रहित है, वह कौन सी है? तो मैंने कहा था ये श्लोक याद कर लेना, दूसरे नंबर का जो श्लोक है घनश्यामाचार्य जी का। पढ़ते, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही ना अभी तक? नहीं दिख रही। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ अभी दिख। हाँ जी, कौन सा है? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। फिर से पढ़ लें एक बार। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। क्या कह रहे हैं भैया? कौन सा है? धर्म किसे कहते हैं? जो कर्मों का नाश करे उसे धर्म कहते हैं। और दूसरी परिभाषा या प्रकारांतर से इसी परिभाषा को एक्सप्लेन करो। कर्म का नाश करने का क्या मतलब है? कि जो संसार सुख से निकालकर, संसार दुख से निकालकर आपको उत्तम सुख में, ऐसे मीडियम मिनिमम वाला सुख नहीं, मैक्सिमम जो सुख है, जो परम सुख है, उत्तम सुख है, उसमें रख देता है, उस ही को धर्म कहते हैं, अन्य को धर्म नहीं कहते। ऐसी उन्होंने यहां पर परिभाषा दी है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि भैया केवल उन्हीं चीजों को धर्म मानना जो सुख देते हैं। ठीक है, सुख कौन सा तत्व है? सुख किस तत्व का लक्षण है? सुख आश्रवबंध का लक्षण है या संवर निजरा मोक्ष का लक्षण है? संवर निजरा मोक्ष। संवर निजरा मोक्ष। देखिए पूरी किताब समेट के आती है यहाँ पर। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था कि धर्म वाला चैप्टर एंड में पढ़ेंगे। संवर निजरा तत्व, संवर निजरा मोक्ष तत्व पढ़ के आए भाग 1 में, फिर संवर निजरा मोक्ष तत्व संबंधी भूल पढ़ के आए इस भाग 2 में। अब जोड़ना तो धर्म सुख रूप है और सुख 7 तत्वों में से या 5 जो
क्या कहते हैं पर्याय रूप तत्व हैं, उनमें से सुख कहाँ दिखता है आपको? तो भैया पार्शियल सुख कहाँ दिखता है मुझे? आंशिक सुख कहाँ दिखता है? संवर निजरा में। और मोक्ष सुख कहाँ दिखता है? पूर्ण सुख कहाँ दिखता है? मोक्ष में दिखता है ना? तो अब यहां कह रहे सुख धर्म वो है जो सुख में रखे, तो यानी जो मोक्ष पहुंचाए, जो भाव मोक्ष पहुंचाए, वो जो भाव मोक्ष पहुंचाए वो धर्म है, वह पूरा पूरा धर्म है। और जो आंशिक रूप से भी सुख दे, यानी संवर निजरा के जो भाव हैं वे भी कैसे हैं? वे धर्म है। समझ में आ रही है ये परिभाषा की मैं जबरदस्ती खींचे जा रहा हूं? नहीं ना? लिंक बैठ रहा है? सुख यानी मोक्ष तत्व, है ना? तो अभी हम समझें कि भैया ठीक है, तो शुभ अशुभ भाव ये आश्रवबंध तत्व है या संवर निजरा तत्व है? शुभ अशुभ भाव ये आश्रवबंध तत्व है या संवर निजरा तत्व है? रागादि भाव आश्रवबंध है या संवर निजरा है? आश्रवबंध है। तो जो आश्रवबंध है वह सुखकारी कैसे हो सकता है? हमने लक्षण ही बनाया था, जो दुखकारी है वो आश्रवबंध है। कैसे? जो सुखकारी है वो मोक्ष, और उससे उल्टा जो दुखकारी है वह आश्रवबंध। हमने बात ही यहां से चालू करी थी। तो भैया जो शुभाशुभ भाव हैं, राग द्वेष के भाव हैं, वो धर्म हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। खरेखर सच्ची में निश्चय से सच्ची मुच्ची तो नहीं हो सकते। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो वाले भाव उत्तम सुख में रखने वाली जो यहां कैटेगरी बनाई ना, यो धरती उत्यमे सुखे, ये वाली परिभाषा में सेट नहीं होते। तो वेल एंड गुड। तो जो शुभ अशुभ भाव हैं उन्हें तो वास्तविकता में धर्म नहीं कहा जाता, निश्चय से उन्हें धर्म नहीं कहा जा सकता। अशुभ भाव को तो व्यवहार से भी धर्म, कोई भी ऐसा पाप का भाव हो, अप्रशस्त राग हो, तीव्र कषाय द्वेष का भाव हो, वह किसी भी फॉर्म में धर्म दूर दूर तक नहीं हो सकता। क्योंकि ये क्या करा रहे हैं? उत्तमे सुखे की जगह उत्तमे दुखे में आपको बैठाएंगे। इस कारण से ये कैसे भी धर्म नहीं हो सकते। आगे पढ़ते हैं। और किसे कहते हैं धर्म? धर्म का मूल क्या है? तो इसके लिए कुंद आचार्य भगवान के पास जाते हैं, प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 7। क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है। हाँ, अभी मतलब आपने बताया था ना ये अति व्याप्ति कौन सा दोष, असंभव। मतलब ये असंभव। तो ये तीनों कैटेगरी में ये किस में फॉल होता है? मतलब अशुभ भाव को धर्म कहना असंभव नाम का दोष है। अशुभ भाव को धर्म कहना राग नहीं, अशुभ भाव को, अप्रशस्त राग को, द्वेष भाव को, इन्हें धर्म कहना यह असंभव दोष है। इन्हें कहीं से कैसे कभी भी धर्म नहीं कहा जा सकता। मतलब असंभव दोष यानी ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए एक और क्या? और अति व्याप्ति और व्याप्ति में अति व्याप्ति अव्याप्ति क्या होता है हम रिवाइज कर लेते हैं। अव्याप्ति दोष जो लक्ष्य में एक देश रूप से पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो अव्याप्ति दूषण से दूषित दोष कहते हैं। मतलब वो पूरे लक्ष्य में नहीं पाया जाता, वो लक्ष्य में कभी कभी, कहीं कहीं, किसी लक्ष्य में तो पाया जाता है, पूरी लक्ष्य की जो कैटेगरी है उसमें नहीं पाया जाता है। जैसे जिसके सींग होते हैं वो पशु होता है, तो सारे पशुओं के तो सींग नहीं होते हैं, तो इस कारण से वह अव्याप्ति दोष हुआ। थोड़ा सा लक्षणाभास का चैप्टर याद करेंगे अपन, जो ये अपन ने सबसे पहले पढ़ा था जब सेमेस्टर स्टार्ट किया था, लगभग फरवरी मार्च में पढ़ा था। तो हम बहुत लंबा समय हो गया, पूरा लगभग
साल भर इकट्ठा हो गया है ना। कोशिश करेंगे अपन कि हम पूरा भाग एक साथ करने की कोशिश करें, चैप्टर्स पढ़ें। आप एक बार पढ़ेंगे ना तो 100% आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक तो ये धर्म की परिभाषा ही बोले, और क्या धर्म की परिभाषा सुनी है हमने? दंसण मूलो धम्मो भी सुना है कि दर्शन क्या है? धर्म का मूल है। दर्शन यानी श्रद्धा, विश्वास, वह क्या है? धर्म का मूल है। और एक और बात सुनिए, चारित्रम खलु धम्मो, कि जो चारित्र है वह स्वयं धर्म है। खलु यानी निश्चय से वह धर्म है। तो इसकी भी गाथा है, वो भी सुन लेते हैं। उसको भी हम ये जो अभी तक धर्म का पूरी सीरीज बना रहे हैं उसमें ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या कह रहे हैं। अपने आत्मा को अपनत्व रूप से स्वीकार करने पर जो चारित्र उत्पन्न होता है वह मोह राग द्वेष से रहित होने से उसे समभाव भी कहते हैं। समभाव, समता भाव, सामायिक का भाव कैसे होता है? तो क्या कह रहे, जैसे हमने कहा ना, हम जो धर्म हमारे हैं, वत्थु सहावो धम्मो की डेफिनेशन के हिसाब से जो धर्म, जो प्रॉपर्टी हमारी है, उनको अपनत्व रूप से स्वीकार करने पर, उन्हें अपना मान लें, तो जो जीव का चारित्र उत्पन्न होता है, जो उसकी चर्या बोले कोई दिक्कत नहीं है, जो उसका जीवन उत्पन्न होता है ऐसा बोले कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो वास्तविकता से इसका अर्थ है जो उसमें खुद की लीनता। चारित्र का अर्थ अपन ने देखा था दर्शन ज्ञान चारित्र जब समझ रहे थे, मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं कब देखा था। चारित्र का मतलब क्या होता है? लीनता। लीनता यानी उसी में रमे रहना, जमे रहना, डटे रहना। तो जब अपने आप को अपना मानेंगे, पर को अपना नहीं मानेंगे, जब आपको पता है कि आपके फ्लैट का नंबर 307 है, कौन से फ्लैट में जाके बैठते हो आप? अपने फ्लैट में आके बैठते हैं ना। ये है कि जब अपने आत्मा को ही अपनत्व मानेंगे तो उसमें ही आके बैठेंगे ना। तो ऐसा जो करता है जीव, यह जो स्थिरता उत्पन्न होती है वह मोह राग द्वेष से रहित होती है। और ये जो मोह राग द्वेष से रहित पना है ना, यही समता भाव है ना। आपने अगर कभी सुना हो, समय सारची की बात होती है तो ज्ञायक भाव की बात बहुत ज्यादा होती है, और प्रवचन सार जी की बात होती है तो उसमें समता भाव की बात भी होती है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, समता भाव और ज्ञायक भाव समझने के लिए तो रिस्पेक्टिवली आपको प्रवचन सार जी और समय सार जी पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक टीज किया है क्योंकि गजब का वर्णन ज्ञायक भाव का और समता भाव का प्रवचन सार जी और समय सार जी में आता है, तो उसे समता भाव भी कहते हैं। स्वभाव के अनुरूप ही पर्याय शुद्ध होती है। इस लाइन का क्या अर्थ है? स्वभाव के अनुरूप ही पर्याय सुशुद्ध होती है, यानी जैसा स्वभाव में था वैसा का वैसा ही, उसके जैसा ही पर्याय में निर्मलता शुद्धता आती है। जैसे सोने की चमक गंदे काले सोने में भी है स्वभाव से, और उसके ही अनुरूप पर्याय में भी शुद्धता आती है। कुंद कुंदाचार्य ने प्रवचन सार में ऐसा ही खुलासा किया है। पढ़ते हैं गाथा। चारे तम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोतिने दिठो, मोह खोह विहीणो, परिणामो अपनो समो। क्या कह रहे हैं? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र निश्चय से धर्म है। धर्म कैसा है? धर्म जो सो समोति दिठो, जो कैसा कहा गया है, जो कैसा क्या कहा गया है? मोह, मोह खोह विहीणो, मोह और मोह राग द्वेष से विहीन है। परिणाम हु समो, वही समता भाव है।
वास्तविकता में इन्होंने यहाँ पर पहले ही जो लिख दी है इस गाथा का ही अर्थ लिखा है। क्या? कि अपने आप को अपनत्व रूप से स्वीकार कर लेना, यह चारित्र है। और यह जो चारित्र है यही समता भाव है और यही धर्म है। मतलब जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना ऊपर से कि भैया वही वाली बात, दर्शन ज्ञान चारित्र जो आपका स्वभाव है, जो धर्म है, उसे अपना मानना, वास्तविकता में तो वही धर्म है। वह धर्म कैसा होता है कि जिसने अपना मान लिया है तो वह मोह राग द्वेष क्यों करेगा, और मोह राग द्वेष नहीं करेगा, वह मोह राग द्वेष नहीं करेगा तो वह किसको प्राप्त होगा? समता भाव, समभाव को प्राप्त होता है। तो इस कारण से यह चारित्र भी धर्म है, पर्याय रूप धर्म है। क्यों? क्योंकि इसने द्रव्य रूप जो धर्म है उसमें अपना अपनत्व स्थापित कर लिया है। ठीक है, समझ में आया ये वाला विषय, चारित्र को धर्म कैसे कहा है। देखिए फिर से ये विषय पूरा अंडरस्टैंडिंग का विषय है, गहरा विषय है, समझने वाला विषय है। क्रम चल रहा है, वत्तु सावो धम्मो से रत्नत्रय धर्म कैसे आया। रत्नत्रय धर्म में चारित्र मात्र को ही, रत्नत्रय में तो 3 थे, दर्शन ज्ञान कहाँ गए? बोले चारित्र का नाम है लीनता, और जब पूर्ण लीनता हो गई तो दर्शन ज्ञान भी उसमें अपने आप सम्मिलित है। और जो फाइनल स्टेज है ना चारित्र की लीनता, समता भाव, हम जब उसको कह रहे हैं तो उसमें दर्शन ज्ञान भी चारित्र सम्मिलित है। तो हमने अभी आपसे 3 कहे थे, दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। बोले अब एक नाम ले रहे हैं क्योंकि एट दी एंड अल्टीमेट धर्म क्या है? बोले चारित्र अल्टीमेट धर्म है। चारित्र का मतलब, चारित्र का मतलब अपनी आत्मा में लीनता, वह वास्तविकता में चारित्र है और वह अल्टीमेटली फाइनली पूर्णतः निश्चय से वही धर्म है। विषयों में उलझकर आज तक हमने अपने आत्मा को चतुर्गति में भरमाया, उसको दुखी किया। यह स्वयं के प्रति की गई निर्दयता है, आत्मघात है। ये वाली बात कहाँ आई थी? अहिंसा परमो धर्म में आई थी। आत्मघात, वहां पे अपने प्राणों का घात क्या है? कि अपनी चेतना को न जानना, अपनी चेतना को ना जानना, यह आत्मघात है। वस्तु स्वरूप विचारने पर, स्वयं ही आत्मपने स्वीकृति होने पर भव भ्रमण का अंत होता है। यह स्वयं के प्रति की गई दया है, इसीलिए दया को भी धर्म कहा है। बोले दया धर्म है? बोले हाँ, क्षमा धर्म है, मार्दव। हम पढ़ते हैं 10 लक्षण धर्म भी हैं, है ना, 10 लक्षण भी धर्म है। तो बोले 10 लक्षण धर्म कौन से हैं? 10 लक्षण धर्म कौन से हैं? बोले ये पहले अंतरंग में घटाना, अपने ऊपर की गई क्षमा वह धर्म है। क्योंकि मोह राग द्वेष करना यह आत्मघात है, और इस आत्मघात से हिंसा होती है, और इस हिंसा से बचाना, इस क्रोध से स्वयं को बचाना, यह क्षमा नाम का, दया नाम का धर्म है। क्रोधादि कषायों की निवृत्ति के फलस्वरूप उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य तथा ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। इसीलिए धर्म क्षमादि 10 रूप भी कहा जाता है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी की गाथा है कि धर्म क्या क्या होते हैं, तो वो कहते हैं रत्नत्रय धर्म है, 10 लक्षण धर्म धर्म है, और एंड में दया भाव धर्म है। ऐसी गाथा है, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूं और इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मैं देख के आपको बताता हूं, है ना। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी में इन 4 चीजों को, धर्म 3 चीजों को बेसिकली वहां कहा जाता है। ओके, चलिए मैं वो आपको देख के मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा किन चीजों को धर्म है, और वो सब इसमें पार्ट में ऑलरेडी कवर्ड है। ध्यान रखना, क्षमा आदि भाव, दया आदि परिणाम, रत्नत्रय अथवा समता, ये पर्याय में प्रकट होने वाले धर्म हैं।
ये सब स्वभावभूत ज्ञान धर्म के आश्रय से होते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का? तो वही मतलब है जो हम समझ के आए कि स्वभाव में धर्म है, जब उन्हें अपना मान लें तो पर्याय में जीव के क्षमा धर्म कहो वो प्राप्त हो जाता है, क्षमादि 10 धर्म कहो वह प्राप्त हो जाते, रत्नत्रय धर्म कहो या समता कहो, सारे धर्म प्राप्त होते हैं। ज्ञानादि अनंत धर्मों का स्वामी ऐसा मैं त्रिकाल धर्मात्मा हूं। मैं धर्मात्मा हूं कि नहीं? बोले हैं। अगर यही मान लो कि मैं ये दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले धर्मों को धारण करने वाला धर्मात्मा हूं, तो आप पर्याय में भी धर्मात्मा हो जाएंगे। रत्नत्रय की प्राप्ति होने के बाद साधक दशा में चारित्र की अपूर्णता में अन्य जीवों की रक्षा आदि के भाव होते हैं। क्षमा मार्दव आदि का भी शुभ भाव होता है। इन शुभ भावों को भी उपचार से धर्म कहते हैं, मोक्ष का कारण कहते हैं। परंतु विचार करने पर यह समझ में आता है कि यदि शुभ भाव से मोक्ष कहेंगे तो पुण्य बंध किससे कहोगे? अतः यह शुभ विकल्प बंध के कारण है, और धर्म तो कर्म के अभाव को कहते हैं। अतः परोपकारी दया क्षमादि भाव यह सब क्या है? यह सब व्यवहार धर्म है। अब देखना ये सारी जो चर्चा है इन सब का केंद्र बिंदु लाइन ऊपर कही जा चुकी है। अगर इस ध्यान इस ज्ञानादि अनंत धर्मों का स्वामी ऐसा मैं त्रिकाल धर्मात्मा हूं, ध्यान यहां रहेगा तो बाहर अगला जो पूरा पैराग्राफ है वो वैलिड हो जाएगा। और ध्यान यहां नहीं रहेगा तो वो इन प्रिंसिपल तो वैलिड है, लेकिन आपकी चर्या के लिए, हमारे दिमाग की कसरत के लिए वो सही बैठेगा नहीं। तो उसके लिए उद्देश्य क्या रखना है कि ज्ञानादि अनंत धर्म का स्वामी ऐसा मैं त्रिकाल धर्मात्मा हूं। जब ऐसा विचार होगा तो जो शुद्ध भाव वास्तविकता में जो मोक्ष को सुख को देने वाला है वो भाव धर्म होगा। लेकिन हमें पता है मोक्ष मार्ग तो जल्दी चालू हो जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के तो चौथे गुणस्थान में ही चालू हो जाता है। हमने गुणस्थान बेसिक तो पढ़ लिए थे जब अंतरात्मा बहिरात्मा पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम देखें महावीर भगवान को सम्यक दर्शन कब हो गया? कब हुआ? शेर की प्रजा। उसके बाद वो कितने भाव तक जीवित यानी कितने भाव तक थे जब तक मोक्ष नहीं गए थे? कितने भाव बाकी थे उसके बाद? 10। तीसरे भाव में तो उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था, वो राजा का जीव था, राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 10 भव तक शेर के बाद रहे। बोले मोक्ष तो गए नहीं, तो उनके राग द्वेष चल रहे थे क्या? बोले राग उनके चल रहा था। अब जो उनके सहचारी राग, सहचारिया ने साथ में चलने वाला जो राग है, जो रत्नत्रय की प्राप्ति होने के बाद साधक दशा में चारित्र की अपूर्णता में अन्य जीवों की रक्षा के भाव, देवशास गुरु की भक्ति के भाव, क्षमा मार्दव आर्जव, इनके जो शुभ भाव है। शुभ भाव और शुद्ध भाव में अंतर पता है ना हमें? शुभ भाव जो राग रूप भाव है, कषाय तो है लेकिन मंद कषाय है, प्रशस्त कषाय है। देवशास गुरु के प्रति कषाय ने राग का भाव, राग कहो कषाय कहो एक ही बात होती है, पर वो देवशास गुरु के प्रति कषाय है, वो थोड़ा सेट नहीं होता है। इसलिए जनरली क्या, राग का भाव जो है जीव का, धर्म के प्रति जो राग का भाव है जीव का, वह शुभ भाव है, वह मोक्ष मार्ग में साथ चलता है। साथ बस नहीं चलता, निमित्त भी बनता है। टोडाजी साहब दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, सहचारी होता है और निमित्त बनता है। यानी आपकी उतनी शुद्धता बनी रहे उसके लिए आसपास की जैसी कषाय का लेवल होना चाहिए वो मेंटेन करता है। अगर उस
उतनी शुभ भाव से गिर जाए जीव तो वह शुद्धता भी जीव के गिर जाती है। ये आप थोड़ा डीप में जब पढ़ेंगे, गुणस्थान आदि के भाव पढ़ेंगे, मंगल प्रभावना आदि में, तब आपको, या गुणस्थान विवेचिका आदि में, तब आपको समझ में आएगा। और अभी 10 धर्म की चर्चा बहुत आ रही है, वैसे अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 धर्मों की चर्चा अपने अपने रिस्पेक्टिव स्वाध्याय में, अपने मंदिरों में जब 10 लक्षण पर्व आते तब सुना होगा, उनसे कनेक्ट करना। और अगर नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, और इवन पढ़ा भी है, और आपने आदरणीय डॉक्टर हुक्मचंद जी बारिल छोटे दादा की किताब धर्म के 10 लक्षण नहीं पढ़ी है, तो उन्हें उसे अवश्य 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 अवश्य, जितनी बार अवश्य बोलना हो लगा लेना, अवश्य पढ़ना। एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना, और मुझे पता है कि एक बार पढ़ोगे ना तो कम से कम 2-3 बार तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, वो इतनी गजब की इंटरेस्टिंग किताब है। तब आप रत्नत्रय, क्षमा, मार्दव आदि के शुभ भाव और उनके शुद्ध भाव, इन दोनों से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। हमने ये वाला प्रकरण जब मुनिराज का सहज जीवन पढ़ा था तब भी देखा था कि वास्तविक में मुनिपना तो क्या है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता, इसे मुनिपना कहते हैं। लेकिन इसके साथ में एक कषाय जो चलती रहती है ना, संज्वलन, उसके कारण जो शुभ भाव होते हैं ना, उसके कारण जो 28 मूल गुण के भाव होते हैं ना, उन्हें भी मुनि धर्म कहा जाता है। बिल्कुल वही वाली बात चल रही, ये वाली बात हम डीप में मुनिराज के सहज जीवन वाले पूरे चैप्टर में पढ़ के आए थे। बोलेंगे भैया आपने ये चैप्टर तो ऐसा बना दिया, एक लाइन यहाँ पढ़ के आए थे, एक लाइन वहां पढ़ के आए थे। मैंने बहुत सोच समझ के ये चैप्टर आखिरी में रखा है। ये सार है, जो पूरा भाग जो हम पढ़ के आए ना, हर चैप्टर का कोई बिंदु इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है और हमारे विषय में और क्लैरिटी आती है। जैसे यहां पर अपन ने चर्चा करी थी ना, तीव्र राग, श्रुति भाभी ने नोट्स पे भी लिखा है, मैं दीपक जी भाई साहब के नोट्स नहीं देख पाया, उनने एंडिंग में लिखा है ना, क्या लिखा था, तीव्र राग तीव्र हिंसा है तो मंद राग धर्म हो जाएगा क्या? बोले नहीं, मंद राग मंद हिंसा होगी। वही वाली बात यहां पर आई है ना। देखो, शुभ भाव से मोक्ष कहोगे तो बंध किस, पुण्य बंध किससे कहोगे? आप उससे मानो, मंद राग से पुण्य बंध होगा, तीव्र राग से अलग प्रकार का बंध होगा, लेकिन होगा तो बंध ही ना। अहिंसा जिसे धर्म कहा जा रहा है, वह मंद राग से होना पॉसिबल नहीं है, वो यहां कह रहे हैं। परंतु यह विचार करने पर समझ में आता, बोले दया का भाव, राग का भाव, अगर किसी को मारने का भाव, द्वेष का भाव बंध का कारण है, तो किसी को बचाने का भाव, राग का भाव धर्म कहोगे, तो पुण्य बंध किससे कहोगे? पुण्य बंध किससे होता है फिर? पुण्य बंध का कोई कारण तो होगा। तो धर्म का कारण तो समता भाव है, चारित्र है, जो शुद्ध भाव है, वो पढ़ के आ रहे अपन। हाँ, सहचारी पने से, निमित्त पने से, उपचार पने से, आरोप पने से, क्योंकि वे साथ चलते हैं, उसे मेंटेन करते हैं, इस कारण से जो शुभ भाव हैं उन्हें भी धर्म कहने में आता है। लेकिन केवल शुभ विकल्प को ही धर्म कहेंगे तो दिक्कत है। अतः ये शुभ विकल्प बंध के कारण है, और धर्म तो कर्म के अभाव को कहते हैं। अतः परोपकारी दया, क्षमा भाव व्यवहार धर्म है। किसी पर हमने दया कर दी, ये व्यवहार से धर्म है। कषाय की मंदता रखी, क्षमा का भाव रखा, यह भी व्यवहार धर्म है। देखिए, धर्म एक है, सबने अलग अलग अपने अपने धर्मों, अपन कहते हैं ना, मजाक में कहते हैं, सबने अपने अपने धर्मों की दुकान खोल रखी है। उन दुकानों में इतनी अलग अलग परिभाषाओं में कोई अलग अलग माल नहीं है, इन सब के अंदर परिभाषा तो एक ही कहनी है। धर्म एक है, उसका निरूपण भले अनेक प्रकार से होता हो। मंगलोत्तम शरण पाठ में केवली पंडितो धम्मो मंगलम लिखा है। अरहंता, सिद्धा, साहू कहने पर भी
धम्मा नहीं कहकर इस पाठ में धम्मो शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अरहंत सिद्ध तथा साधु तो अनेकों होते हैं, पर धर्म तो एक ही होता है। अपन ने पढ़ा है, अपन शुद्ध पाठ पढ़ते हैं ना, अरहंता, सिद्धा, साहू, लेकिन धम्मा नहीं होता, धम्मो मंगलम कहते हैं, है ना। क्यों? अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण, तो धम्मा मंगलम नहीं, धम्मो मंगलम। धम्मो है एक वचन, कि अरहंत बहुत हैं, अरहंत की संख्या है, सिद्धों की संख्या है, साहू भी बहुत हैं, मैं सबकी शरण में जाता हूं, लेकिन केवली भगवान द्वारा बताया गया जो वीतराग धर्म है वह एक है, अन्य अन्य प्रकार से बटा हुआ नहीं है, किसी पथ पथांतर में बटा। ये मान्यताओं में हमारे पथ पथांतर और मत मतांतर बनते चले जा रहे हैं, लेकिन जो केवल, आपको लगता है केवली भगवान ने 2-4 प्रकार के धर्म बताए होंगे और सबने एक एक पकड़ पकड़ के बैठ गए कि बोले हाँ हम तो इसको धर्म मान लेंगे, हम इसको धर्म मान लेंगे? बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, केवली भगवान ने एक ही धर्म बताया है। हमने अपनी मान्यता में, कुमान्यता में उनके गलत अर्थ निकालकर, गलत अपेक्षाएं लगाकर धर्म के अनेक स्वरूप बता दिए, लेकिन धर्म तो एक है। पंडित जयचंद जी ने धर्म का समग्र रूप निम्न छंद में समेटा है। दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्म धर्म बखान, दया क्षमादिक रत्नत्रय, या में गर्भित जान। पढ़ के आए हैं? कहां पढ़ा था? मंगल शासन भाग 1 लास्ट चैप्टर 12 भावना, उसमें जो धर्म भावना है उसका पद्य है कि यही जो पूरा पाठ पढ़ा ना, उसको उन्होंने 2 लाइन में कह दिया। वास्तविकता में आत्मा का धर्म क्या है? दर्शन, ज्ञान, चेतना, और इसी का विस्तार करो, इसी को पर्याय में ले आओ तो दया, क्षमा, रत्नत्रय, वो भी सब उसमें आ जाता है। अंत में बड़ा सुंदर पैराग्राफ है, बहुत बात क्या करें इस बात पर, लेकिन किन किन चीजों पर हम धर्म मानते हैं और सच में मानते हैं, ऐसा नहीं कि तीसरे पर्सन की बात चल रही हो, हम इन चीजों में धर्म मानते हैं और इनसे धर्म नहीं होता है ना, इस बात की सिद्धि यहां पर करने की चर्चा यहां चल रही है। पढ़ते हैं। मंगलार्थियों, धर्म पैसे के बदले में नहीं आता, दान सम्मान आदि द्वारा ग्राह्य नहीं है। हमने किसी पेटी में, गोलक में 100 रुपए दान डाले, धर्म हुआ? 1000 डाले, अरे 1 लाख डाले, किसी ने 1 करोड़ का दान किया, धर्मात्मा है वो जीव? बोले किसी और को इन क्रियाओं से धर्मात्मा मानना, कोई जीव दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचना, किसी जीव के ये क्रियाएं चल रही हो उसको इनसे धर्मात्मा मानना, हाँ वो अच्छा धर्मात्मा है। खुद के आकलन की बात चल रही है। ये जो पूरी अगला पैराग्राफ है, ये किसी और की, अन्य के लिए, अन्य की बात नहीं चल रही है। मैं धर्म कैसे करूं, मैं किसे धर्म मानूं, उसकी बात है। किसी का दिया नहीं मिलता है। मैं किसी के पास हाथ जोड़ के जाऊं, भगवान महाराज आप हमें दान दे दो, आप हमें धर्म का दान दे दो। हम लोग पढ़ते थे बचपन में, हमारी स्कूल में दया का दान, दया कुछ थी हमारी स्कूल की पोयम, उसमें कुछ ऐसे ही था कि प्रभु हमें धर्म का दान दे दो। आप तो बहुत धर्मात्मा हो, थोड़ा सा दान मुझे मिल जाएगा, उनके पास जाऊंगा। किसी के दिए हुए से ये धर्म नहीं मिलता। जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए कि भैया हम उनकी सेवा करेंगे तो थोड़ा धर्म मुझे भी मिल जाएगा, हम मंदिर की खूब सेवा करें। देखिए फिर से, इससे पूरे चैप्टर में कहीं ये ग्रहण मत करना इन चीजों का निषेध किया जा रहा है, बिल्कुल ग्रहण करने जैसा नहीं है। क्योंकि हमने पहले कहा था ये वाली लाइन मुख्य है,
ज्ञानादि अनंत धर्मों का स्वामी है, सा मैं त्रिकाली धर्मात्मा हूं। जब ये सेंटेंस आता है ना, तब छल ग्रहण का होना छूट जाता है जीव के, कि मंदिर में हम खूब सेवा करें, मंदिर को खूब सजा के रखें, खूब कोई द्रव्य कम होती हो तो दे दें, और क्या कहते हैं, कोई टेबल टूट गई हम बनवाए दे रहे हैं, अलमारी का नट नहीं लग रहा हम लगवाए दे रहे हैं। हम धर्मात्मा हो जाएंगे ऐसा करने से? किसी की सेवा करने से, किसी गुरुजनों की सेवा करने से मैं धर्मी हो जाऊंगा, यह मान्यता हमारे अंदर है कि नहीं है? हमें संतुष्टि होती है कि नहीं है कि चलो आज धर्म का कोटा तो हमने पूरा किया, कि भैया हमने आज ये किया इसलिए मेरे धर्म का कोटा पूरा हुआ। आज मैंने मंदिर की खूब सेवा करी, आज मैंने खूब जिनवाणियों में कवर चलाए, वैयावृत्ति करी, सेवा करी, तो मेरा धर्म मना ही नहीं है। अगेन फिर से याद रखना कि कल से हम जिनवाणी की वैयावृत्ति नहीं करेंगे, गुरुओं की टहल नहीं करेंगे, गुरुओं की मतलब ये व्यवहार से अपन जो कर रहे हैं वो व्यवहार से कर रहे हैं। हाँ जी, व्यवहार से कर रहे हैं, उसको मान के संतुष्ट नहीं होना है, संतुष्ट नहीं होना है, वो एंड नहीं है, वो रास्ता है। कि हो सकता है जिनवाणी के कवर चढ़ाते चढ़ाते तुम एक दिन जिनवाणी खोल के पढ़ने लगोगे, और पढ़ने बस नहीं लगोगे, पढ़ते पढ़ते उसे उतारने लगोगे जीवन में। धर्म वो है, ये रास्ते हैं धर्म के। जैसे यूनिफॉर्म पहनने से, स्कूल की यूनिफॉर्म मात्र पहन लेने से कोई बच्चा 12th पास नहीं हो जाता, लेकिन हो सकता है यूनिफॉर्म पहने तो स्कूल भी जाएगा, स्कूल जाएगा तो किसी दिन पढ़ भी लेगा, और पढ़ लेगा तो 12th पास होगा। 12th पास होना धर्म है, यूनिफॉर्म पहनना स्कूल का धर्म नहीं है, है ना? जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके लिए लिया जाए। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र में नहीं रखा है। धर्म कहाँ मिलता है? मंदिर में है, या शिखर जी में है, या गिरनार जी में है, या जल, अपन तो चलो कम से कम इन मान्यताओं से दूर हैं कि किसी विशेष नदी में नहा लेने से, स्नान कर लेने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं धर्मात्मा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने इस नदी से के जल से नहाया है। पर ऐसी मान्यताएं हैं, वहां के कुंड में जो नहा ले वो पवित्र हो जाता है, किसी अग्नि जल। हम लोग गए थे अभी बनारस, हाँ हाँ हाँ, हम लोग ने बोट राइड किया था, तो वहां पर तो मैंने आंखों से देखा है, तो गंगा नदी की पूजा वगैरह करते हाँ हैं, बिल्कुल, 100%। डुबकी भी लगाते हैं हाँ उसमें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे इससे धर्म है? नहीं है। अग्नि से धर्म है? किसी मूर्ति से धर्म होता है कि वहां की मूर्ति से मेरा ज्यादा धर्म की सिद्धि होगी और यहाँ की मूर्ति से धर्म की सिद्धि कम होगी? तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। जो वहां लेकर जाएं, है ना, लेकर आ जाए वहां से कि हम शिखर जी जा रहे हैं, आपके धर्म लेके आएंगे वहां से हम अपना बोले वहां नहीं है। और उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप में भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता। अगेन मनाही नहीं है, लेकिन स्वरूप समझ। 10 लक्षण में बहुत धर्म किया हमने, एकासन किया था, उपवास किए थे, धर्म हुआ? बोले नहीं हुआ। काय क्लेश आदि करने से धर्म हुआ? नहीं हुआ। एक बार खाएं, 2 बार खाएं, इससे धर्म नहीं हो रहा। मनाही नहीं है एकासन की, पर इससे समझें कि वो एकासन क्या रोल प्ले करता है आपकी बड़ी कहानी में। वो धर्म को कैसे, वो धर्म नहीं है, धर्म के रास्ते में आता है, पर वो धर्म के रास्ते में आता है तो वह कैसे उस धर्म के रास्ते को सपोर्ट करता है, वो बात तो समझे ना, है वो बात तो समझे ना, और करते चले जाए। ऐसी बहुत सारी कहानियां आती है ना, मुझे भी बिल्कुल एकदम से याद नहीं आ रही है कि कोई पथिक था, वो कोई सेना थी, वो सेना थी तो वो जहां जहां जाती थी ऐसे कुछ रास्ते में बनाती हुई चली जाती थी, क्या कहते हैं, पेड़ों पे रास्ते में बनाती हुई कोई मार्ग बनाते हुए चली जाती थी। फिर वो जाके एंड में युद्ध किया उसने और वो युद्ध जीत गई। अब अगली सेना गुजरी, उसको ये लोकोक्ति हो गई थी कि जो सेना ऐसे बनाते हुए जाती है वो अजिंक्य हो जाती है।
अब उन्होंने किस पर्पस के लिए वहां पे वो पेड़ों पे मार्क बनाए थे, कि रास्ता याद रखने के लिए, कि क्या आगे वालों को पीछे वालों को मोटिवेट करने के लिए, वो वाली बात, सपोर्ट की बात तो याद ना रहे, और केवल ये याद रहे कि मार्क बनाने से जीत हो जाती है। बोले ये बात तो लॉजिकली सेट नहीं होती। आगे, मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजा आदि करके, घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता है, क्योंकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, वह आत्मा के आश्रय से ही मिलता है। मंदिर में, शमशान में, वनों में, जंगलों में, वन कहीं नहीं मिलेगा। मुनिराज जंगल में बैठे नहीं, वो अपनी आत्मा में बैठे, वो जंगल में भी अपनी आत्मा में बैठे, उनको धर्म जंगल से नहीं मिल रहा, आत्मा से धर्म मिल रहा है। जो वस्तु साहब धम्मों की डेफिनेशन से डिफाइन होती हैं, वस्तु का स्वभाव, धर्म जीव को वहां से मिलता है ना। तो ऐसे धर्म की प्राप्ति हम करें। तो अभी तक हमने धर्म का पूरा चैप्टर पढ़ा, इसका भी वही होमवर्क है जो अहिंसा का होमवर्क था। आपको पूरे टेक्स्ट में से पूरी कहानी खोजनी है, किस किस को धर्म कहा है, किस किस को धर्म नहीं कहा है। और अगली कक्षा तक, अगली तो कक्षा कब होगी? आज गुरुवार है, मंगलवार है? गुरुवार। आज गुरुवार ना, तो फिर मंगल तक तो आपका काम हो जाएगा, वीकेंड भी आएगा। तो मंगलवार को, डेफिनेटली मंगलवार को आप लोग जितने लोग भी आए, हमें ये पूरा सिलेबस पूरा करना है ऑफिशियली एटलीस्ट। अनऑफिशियली हम थोड़ी 2-4 क्लास लेके बलभद्र राम और नीरव निर्झर, नीरव निर्झर शायद हम नहीं पढ़े, नीरव निर्झर आप पढ़ें। अगर आपको किसी लाइन के अर्थ में क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप ग्रुप पे भेजें, पर्सनली ना भेजें, ग्रुप पर भेजें, जिसमें फिर मैं ग्रुप पर ही आंसर करूंगा, तो सबको धीरे धीरे पूरी लाइनों के अर्थ समझ में आ जाएंगे। स्वयं पढ़ें, है ना, और उन लाइनों के क्या अर्थ हैं। भावार्थ पर मैं नहीं जाऊंगा, मात्र शब्दार्थ पर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भावार्थ पूरा पूरा आपका ये धर्म वाले चैप्टर में कवर, बहुत सारे अलग अलग जगह वो भावार्थ उसका कवर हो जाता है। तो आपको जिन जिन लाइनों में प्रश्न हो नीरव निर्झर की, वो पढ़ें। बलभद्र राम जैन रामायण का देखते हैं। अगली मंगलवार की कक्षा में हमारा ऑफिशियली यह जो मंगल शासन भाग 2 है, उसकी चर्चा हम पूर्ण करेंगे। बड़े अच्छे नोट पर, धर्म को समझकर, अहिंसा को धर्म क्यों कहते हैं, अहिंसा का कौन से परिप्रेक्ष्य धर्म है, व्यवहार अहिंसा धर्म है क्या। मैं चाहता हूं आप सब इन सारे विषयों पर बोलें, मुखर होकर बोलें, खूब हम चर्चा करें। और हमारा बड़ा अच्छा साथ रहा है मंगल शासन 1, मंगल शासन 2 का, उसे तो हम पूरा पूरा कंक्लूड अगली कक्षा में हम करेंगे, जब हम इस धर्म वाले चैप्टर को भी नोट्स बनाकर एक पूरी, एक क्रमिक रूप से धर्म की परिभाषा क्या है, क्या मुझे सोचना चाहिए, और हम विचारने की आवश्यकता बहुत है कि वास्तविकता में धर्म हो सकता है क्या, ये धर्म है क्या। इस तरीके से विचार करके, सजग बुद्धि से, और स्वच्छंद भी ना हुए, बोले ये धर्म नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं। बोले ये धर्म का रास्ता है, कैसे धर्म को सपोर्ट करता है, आपको वो खोजना है। इस तरीके से हम इस पूरे पाठ को पढ़ें, बार बार पढ़ें, धर्म के 10 लक्षण किताब को पढ़ें, जिनवाणी का हमेशा अध्ययन करें। इस मंगल भावना के साथ आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है।